ठीक था। चलिए, जो जो इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएंगे वहां पे आप लोग अपना अपना लिखते चले जाइएगा, ठीक है। कितने लोगों को नहीं मिला हुआ है? 6-7, थोड़ा जल्दी कराइए, है ना, बच्चे उस पर लिख लेंगे तो फिर अदरवाइज भूल जाएंगे वो। धीरे बात करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कितनों को लगता है ए है? ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो ऑलवेज सेकेंड बैलेंस के लिए, और ये पावर किस में मिला हुआ है उनको? आर्टिकल 142, ठीक है, जिसमें एपेक्स कोड को ये पावर है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बताइए कितनों को लगता है पहला सही है? पहला सही है, मिल गया। अच्छा, दे दीजिए, पहले आप लोग ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर आ गया है। नहीं, आज कर लीजिए, है ना, थोड़ा हम लोग लेट हो गए हैं, मैं नहीं चाहता आपका समय बर्बाद हो थोड़ा। और किन्हीं लोग को छूट गया, इनको दीजिए। ठीक, बताइए पहला सही है गलत है? सही है। सर क्यों सही है? आपने इसको सही किया है ना, क्यों सही है? ऐसा आर्टिकल 15 इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा सही है गलत है? ऐसा है क्या? स्टेट गवर्नमेंट गलत है। थर्ड, फोर्थ सही है। हाई कोर्ट के कौन से आर्टिकल? 226 और सुप्रीम कोर्ट 32, ठीक है। आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, कितनों को लगता है ए है? ए, बी, सी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ का देखता हूं, मैं चाहता हूं कितने लोग सही किए होंगे। हाँ, बी वाले कितने हैं? बी इज नॉट द राइट आंसर। अब इस समय हमने क्या डिसाइड किया था? प्रोविंस को कितने सीट की बात की थी हमने? 292। देखिए इस समय ये सब गलती प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट को 93 और चीफ कमिश्नर्स जो थे 4, ये ऐड कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बताइए ए, बी, सी गलत है, ठीक है। डी इज द सही। क्यों? ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट्री एक्सिक्यूटिव पावर किससे लेता है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेन है। सुप्रीम पावर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कह रहा है एक्सिक्यूटिव दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। जिस दिन मेजोरिटी खत्म हो जाएगी उस दिन उसको रिजाइन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए, कौन सा एक्ट, कौन सा अमेंडमेंट था? बहुत बढ़िया, ठीक है। और इससे क्या एबॉलिश हुआ था? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एट, बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं पहला किसने सही किया है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहली बार इसमें दो केसेस इन्वॉल्व हैं। एक है बेबू, क्या बोला बेबू भाभी यूनियन केस में?
कि preamble is not part of the constitution and can be amended. क्लियर है? फिर उसके बाद कौन सा आया? ये कब है डेट? 1960. फिर कब आया? 1973. केशव नंदा भारती केस. क्या बोला उसमें? पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और क्या बोला? एंड कैन बी अमेंडेड. कैन बी अमेंडेड. ठीक है. उसके बाद और क्या कहा? इनफोर्सेबल है क्या कोर्ट ऑफ लॉ में? नो, नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. 9th नंबर बताइए. सी, नॉट सी. डी क्यों? सी नॉट डी. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. और मेनली ये कब लाया गया था? जब 1857 हो गया तो जो इंडियन पीपल थे उनका कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन चाहिए था, तो हम लोगों ने ये लाया. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. पहला सही है गलत है? गलत है. क्या किया गया? यहां मोनार्की को खत्म कर दिया गया. ठीक है. वाइसरॉय क्या बन गए? गवर्नर जनरल. ठीक है. क्लियर रहेगा? आगे. इट अलाउड द प्रेसिडेंट आइदर ज्वाइन ऑन बट डिनाइड द राइट टू रिमेन इंडिपेंडेंट. सही है गलत? गलत है ये स्टेटमेंट. ठीक है. ये भी हो गया. तीसरा, इट कंटिन्यू. सही है. चौथा, सही आंसर इज बी. आगे बढ़ते हैं. 11. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कितनों को लगता है ये है? नहीं, गलत है सर. डेमोक्रेसी के साथ नहीं खेल सकते. क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए तो पहले क्वेश्चन कह रहा है डज नॉट. ये कितने लोगों ने पढ़ा नहीं? डज नॉट. सच सच बताना. पढ़ना है. ठीक है. ये क्वेश्चन हम मिस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आज लिख लेना है. क्वेश्चन पे हमको 10 सेकंड देना ही है. ठीक है. अब ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. ये सही है क्या? आंसर इज डी. ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, बट अलग अलग केसेस में अलग अलग बातों को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है. बट सर ऐसे जो ऑप्शन है तो सर कंफ्यूजन है सर. हम डेमोक्रेसी के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते. सॉवरेन भी है सर, रिपब्लिक भी है. ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है ना. यही तो क्वेश्चन पूछ. एक एक करके पहले इनको लेने दीजिए. डॉक्टर एक सेकंड. प्रीएम्बल में भी तो लिखा है सर सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया. हमने क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आप कहिएगा कि प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है. मैंने प्रीएम्बल पे क्वेश्चन पूछा क्या? बट सर जैसे कि बेसिक सर तो आपका नाम क्या है? सर महेश कुमार. ठीक है. मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? ये प्रीएम्बल में लिखा है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर भी जस्ट मैंने कहा ना कि कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग बात कही. इन सब के बारे में बात कहा है, बट इसके बारे में कोर्ट ने अभी ऐसी कोई बात नहीं कही है. किसके बारे में? सोशलिस्ट. सर जिसमें भी उत्तराखंड में केस में है इसको बेसिक फीचर बताया है. चलिए मैं ऐसा करूंगा, इसको रीचेक करूंगा. आप लोग भी रीचेक कर लीजिएगा. ठीक है. यदि मेरी इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है तो आप एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा. यदि होगा तो आंसर में इंक्लूड कर लीजिएगा, तब ई हो जाएगा. और यदि नहीं है तो वो बात समझ लीजिएगा. ठीक है. कोई नहीं, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ बताइए. 13 बी. ये कहां है? ठीक है. इंडिया में ये नहीं है. आगे बढ़ते हैं. 14 बी. कौन कौन है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली. 91st अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ? कोई मुझे बता सकता है? 15% मंत्रिमंडल. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होंगे? नॉट मोर देन 15%. क्लियर है. उसके बाद 93rd में क्या हुआ? कोई बता सकता है मुझे? और लिख लीजिए, एक और भी लिख लीजिए 93rd के बारे में. ठीक है. ये क्या दिया? हाँ, इंपावर्ड स्टेट को इंपावर करने किया कि टू टेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. उनके लिए स्टेप्स ले सकती है. 94
94 लिख लिए, फ्री बिहार फ्रॉम, बिहार को फ्री किया कि उनके यहां मैंडेटरी नहीं है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। 94th अमेंडमेंट का ये भी पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्या आंसर? सी ए। ठीक है, अब एक चीज लिख लीजिएगा, 331 क्या है? एंग्लो इंडियन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन। तो सर 104 से खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, उसको भी मेंशन कर लीजिए, दोनों को। आर्टिकल 331 भी मेंशन कीजिए और 104 भी मेंशन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सही है कि गलत है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। ठीक है, सेकंड सही है गलत है? सही है। ठीक है, थर्ड सही है गलत है? सही है। गलत भी है। ठीक है, नॉट मोर देन 2, नॉट 10। ठीक है, और डी ये तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनाता है। नहीं सर, अच्छा, रिकमेंडेशन। बताइए 3 मेंबर, इस समय कैसे गलती? 3 मेंबर कमेटी कौन कौन? बताइए कौन कौन? एक लीडर ऑफ अपोजिशन, एक मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, एक कौन? चेयरमैन। कौन होता है चेयरमैन? कौन है चेयरमैन? पीएम। ठीक है, पीएम, होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। और कितने साल के लिए होता है? एक जगह इस आप इंफॉर्मेशन को कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए, आर्टिकल 105 ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल इज प्रोवाइडेड। ठीक है, सही है। एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। नहीं गवर्नमेंट। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं सर, फिक्स नहीं। जब गवर्नर है तो प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ही corresponds टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे 18 नंबर, 18 नंबर डी। नो नंबर सोच के बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच आर लीगल राइट्स? डी। ये नहीं है फ्री ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। लिख लीजिए प्लीज। पहला है आर्टिकल 301, आर्टिकल 301 पार्ट 13 ऐड कर लीजिए जहां भी है। दूसरा है आर्टिकल 326 पार्ट 15। तीसरा है आर्टिकल 265 आर्टिकल 13। चौथा है आर्टिकल 300A पार्ट 12। मैं फिर से दोहरा दूं, पहला है आर्टिकल 301 पार्ट 13, दूसरा है आर्टिकल 326 पार्ट 15, तीसरा है आर्टिकल 265 पार्ट 13 और चौथा है आर्टिकल 300A पार्ट 12। आगे बढ़ते हैं। 19 बताइए आंसर। बी। मुझे पक्का पता था कुछ तो निकलेंगे ही। ये कौन था सेंसस? 1991। ये हुआ 2001 सेंसस। क्लियर है? 91st का आपको पता ही है 15%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग फंसे हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, ए वाले कितने हैं? बी सबको भी मूव किया जा सकता है। ठीक है, इवन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, हाउ मेनी सीट्स है? ये आसान क्वेश्चन, सबसे आसान 22 ना। मतलब ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है? 552, 530, 20, 2 एंग्लो इंडियन
मतलब ये क्वेश्चन जिसने भी गलत किया ना वो पाप है, पाप, आप नहीं कर सकते हैं। चलिए 22 ठीक है। 23 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसने भी पॉलिटी पढ़ा है, सी डी, अब कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन ये भी क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हैं आप लोग? आप तो, आपका नाम मैं भूल गया, 79 क्या था आपका मार्क्स? नीरज जी, ये गलत होना। आगे बढ़ते हैं 24। मैं ये क्वेश्चन जिसने भी सही किया है मैं मानूंगा उसको। डी ना, बी ना, 90% लोग गलत हुए होंगे, 90%। आंसर इज सी। लिख लीजिए एक लाइन। 1953 में वर्ड क्या है? मेंशन्ड, ब्रॉट नहीं। 1973 में लाया गया केशवानंदा भारती केस द्वारा, लेकिन पहली बार बोला कब गया? ठीक है, लिखिए 1953, जस्टिस GR ठीक है, इन्होंने पहली बार अपने 1953 इस जजमेंट में पहली बार डिसेंट दिया और बेसिक स्ट्रक्चर फीचर की पहली बार बात की। तो पहली बार मेंशन कब हुआ? इस केस में। ये कब हुआ? 1953 में। 1973 में उसको ब्रॉट किया गया केशवानंदा भारती केस में। ठीक है, 25। यहां भी पता चल रहा है आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे। दिख गया बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंदा भारती के। अरे आगे पीछे भी देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर डी, नॉट बी। बी कहां से आ गया? ठीक है, डी है 44 1978। और किस में इंसर्ट किया गया? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352, इंसर्टेड इन आर्टिकल 352। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, कितने लोग को डी लगता है? सी, बी? अरे ये तो बहुत फेमस केस है भाई, हैबियस कॉर्पस प्रेजेंट द बॉडी। ठीक है, ये भी पाप था, जिसने भी किया है खुद आप लोग को पता होगा। 27 नंबर बताइए। डी, डी क्यों? ये तो सी होगा सर। ठीक है, मैं खुद भी देखूंगा कि हमने पूछने की क्या कोशिश की है। 28 आसान क्वेश्चन। 29 30 बी। कैसे कैसे सिटीजनशिप मिल सकता है? बर्थ, डिसेंट, देन नेचुरलाइजेशन, देन रजिस्ट्रेशन, देन इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? पुडी चेरी 1962। आगे बढ़ते हैं 31 आसान है तो फटाफट। मार्स कितने किलोमीटर का डायमीटर है? 45 किलोमीटर का डायमीटर। और ये फुल ऑफ क्या है? वाटर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 32 बी 106। एक 104 है यार, गलती मत करो। आगे 33 बताइए। नागपुर। ये क्वेश्चन ही गायब हो गया। सर है सर, आप हाँ 34
अच्छा, नेशनल मिल्क डे कि किनकी याद में है? इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? आगे बढ़ते हैं। 35 कितना? डी। ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 सॉरी 36। ए वाले कितने हैं? बी। ए 2015। थर्टी सेवन बताइए। ए 38 39 क्या है? फॉलोइंग प्रोजेक्ट क्या है इसमें? ये लैंग्वेज इशू जो बच्चों को फेस होता है अर्ली एज में, उसके लिए चलाया गया है। 40 अच्छा 40 41 40 ए और ये थर्ड टाइम है। 42 43 लिख लीजिए। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये फॉर्म कब हुआ है? 7 मार्च 1987। फॉर्म कब हुआ है? 7 मार्च 1987। 44 ए राजगीर। 45 सी बाई FCI। 46 को बुला लीजिए। अभी नहीं, 2 मिनट में बस उनको बोल दीजिए कि जाना है। ठीक है। 46 बी। अच्छा, इस पर लिख लीजिए। इनको सबसे पहली बार इनकी बात किसने की? अटल बिहारी वाजपेयी एंड नवाज शरीफ ने 1999 में पहली बार इनकी बात हुई। फिर नरेंद्र मोदी साहब ने कब स्टार्ट किया? 26 नवंबर 2018 को। 26 नवंबर 2018 को। और ये कंप्लीट कब हुआ? 2019 में। और क्या वो एनिवर्सरी था? 550th एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। तो ये सब बात को लिख लो। मैं फिर से बोल देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी, नवाज शरीफ 1999। नरेंद्र मोदी साहब ने इसको फिर री लॉन्च किया 26 नवंबर 2018। कंप्लीट हुआ 2019। और किनके बर्थ एनिवर्सरी पे? 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। 47 डी। मेघालय। एक बार चेक कर लीजिए फिर से। रुक जाइए, अभी हो जाएगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन मार्क में, आप नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन। 47 मेघालय, सॉरी मेघालय। ठीक है। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन मार्क है वो नोट कर लीजिएगा, जो हम लोग को बताना है। 48 49 ट्विटर। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम? महेश जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। आप, मुझे पक्का पता है 5-10 क्वेश्चन और करेक्ट कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंस। 50, क्योंकि आप जानते हुए चीज मुझे लग रहा है गलती कर रहे हैं। 50 ठीक है। हाँ 50A। अब फटाफट चेक कर लीजिए आप लोग। जितेंद्र जी